फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आपका धन यदि फंसा हुआ है तो किस कारण फंसा हुआ है और कुंडली में आपके ग्रहों की क्या प्लेसमेंट है और क्या उपाय करके हम अपना फंसा हुआ धन वापस निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही बात होगी, यही चर्चा होगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, यदि आपका धन फंस गया है तो यह आपकी कुंडली के 6th हाउस, 11th हाउस और 2nd हाउस से संबंधित होता है, क्योंकि 6th हाउस मुख्य रूप से ये 6th हाउस, ये 2nd हाउस है और ये 11th हाउस है। ये मैंने मेष लग्न का चार्ट बनाया है, इसके हिसाब से मैंने ये हाउस बनाया है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, यदि 6th हाउस आपका पीड़ित है, 6th हाउस का स्वामी कमजोर अवस्था में या पीड़ित अवस्था में कहीं बैठा हुआ है, तो यह हमारे 6th हाउस को बहुत कमजोर कर देता है। और 6th हाउस ही मुख्य रूप से हमारे धन को फंसने के लिए उत्तरदायी होता है। 6th हाउस से हम अपने पूर्व जन्मों के पाप के कारण जो कष्ट मिलते हैं, उन कष्टों को देखते हैं। तो 6th हाउस हमारे उन्हीं कष्टों को दिखाता है, दर्शाता है। यह हाउस हमारे रोग, ऋण, शत्रु, विवाद, मुकदमेबाजी, मैरिज लाइफ के झगड़े, बीमारियां, ये सब दिखाता है। ये हमारे मामा का घर भी होता है। यदि हमारा 6th हाउस का स्वामी कमजोर और पीड़ित अवस्था में है तो वह 6th हाउस से संबंधित रिजल्ट देता है और समस्याएं देता है। जैसे किसी को आपने यदि धन दिया है तो उसने वापस नहीं किया, या आपने कहीं जमीन खरीदी तो जमीन फंस गई, या तो विवादित जमीन निकली, उसमें कोई विवाद हुआ, या वो जमीन आपने खरीदी भी ली तो उसकी कीमत नहीं बढ़ रही और जमीन वहां फंसी हुई है, तो आपका वहां पैसा फंस गया है, बिक भी नहीं रही है। और या 6th हाउस में कोई पाप ग्रह बैठा हो या दृष्टि डाल रहा हो, तब भी ये स्थिति होती है। तो हमें अपनी कुंडली में चेक करना पड़ेगा कि किस ग्रह के कारण हमारा 6th हाउस पीड़ित हो रहा है, तो हम उसका उपाय कर सकते हैं। और 11th हाउस जो है वो हमारे आय का भाव, आय भाव है, आय के बारे में बताता है, लाभ भाव का है, हमारे लाभ के बारे में बताएगा। यदि इसका स्वामी पीड़ित है या इस पे किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो जो आने वाला धन है वो रुक जाता है, वो आता ही नहीं है। फंसा हुआ धन वापस मिलने में बहुत कठिनाई होती है। और यदि हम 2nd हाउस की बात करें तो 2nd हाउस, ये 2nd हाउस है, ये हमारे संचित धन को दर्शाता है कि हमने धन कमाया यहाँ से कमाया। 11th हाउस से लाभ भाव है, आय भाव है, यहाँ से सैलरी आ रही है या रेंटल इनकम आ रही है, यहाँ से आ रही है 11th हाउस से। पर धन बचेगा या नहीं बचेगा हमारे पास, ये चीज कहाँ से पता चलेगी? 2nd हाउस से। यदि 2nd हाउस का स्वामी पीड़ित है या इस पे किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, जैसे यहाँ राहु बैठा हुआ है, राहु यहाँ पे देख रहा है 7वीं दृष्टि से, तो ये धन में उतार चढ़ाव पैदा करेगा। धन को रुकने में दिक्कत आएगी, इससे धन को रुकने नहीं देगा ये। तो इसलिए हमें इसका राहु का हमें उपाय देखना पड़ेगा। तो ये सब चीजें इसमें देखनी पड़ती है। तो जैसे मैंने कहा कि यदि या शनि या राहु की दृष्टि पड़ जाए या प्रभाव आ जाए 2nd हाउस में, तो 2nd हाउस में जो है समस्या आ जाती है, धन संचय करने में दिक्कत होती है। धन कमाओगे और वो धन रुकेगा नहीं। तो और जो राहु जो है वो धोखेबाजी से धन फंसने का कारण बनता है। धोखाधड़ी किसी ने करी, फंसा दिया आपको, तो वो ये समझो कि इसमें राहु जिम्मेदार है, तो हमें उसके राहु के उपाय करने पड़ते हैं।
और यदि भूमि संबंधी कोई विवाद में तुम फंस गए हो तो ये मान के चलो कि मंगल पीड़ित है और भूमि संबंधी विवाद है, तो उसमें आपका पैसा फंस गया। तो मैंने फ्रेंड्स एक अलग से वीडियो बनाई थी और करोड़पति कैसे बने उसके जो पार्ट 2 है उसमें मैंने सभी ग्रहों के उपायों की चर्चा की है, क्योंकि मैं विस्तार से यहाँ पे चर्चा नहीं कर पाऊंगा और मैं खास उपाय आपको यहाँ जरूर बताऊंगा। तो जैसे आप सूर्य को तांबे के लोटे में जल दो, रोली और लाल फूल डाल के दो नियमित रूप से, तो इस उपाय से भी फंसा हुआ धन वापस मिलने की संभावना बढ़ जाती है। या नियमित रूप से श्री सूक्त का पाठ करो तो धन प्राप्ति में यह रुकावटों को दूर करता है। रोजाना पक्षियों को दाना डालो और चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा वो दो। या मैं एक आपको उपाय बताऊंगा जो रामबाण उपाय है, वो आप करो। जैसे आप शुक्रवार के दिन कपूर जला करके उसका काजल बनाओ। जैसे आपने दिया जलाया उसमें कपूर जला रहे हो आप, ऊपर से आपने पलटा रखा, उसमें आपने काजल बना लिया किसी चीज में या किसी प्लेट में या किसी में भी, वो काजल आप इकट्ठा करो और उस काजल से एक भोजपत्र लो। भोजपत्र में उस व्यक्ति का नाम लिखो जिसके पास आपका पैसा फंसा हुआ है, जिसने आपका पैसा दबा रखा है, और फिर उसे अपनी तिजोरी में रख दो। जब तक रखे रखो जब तक वो पैसा आपका वापस न मिल जाए। वो पैसा आपको वापस जरूर मिलेगा इस उपाय से। ये बहुत मजबूत उपाय है। तो फ्रेंड्स, आप उपायों के द्वारा अपने फंसे हुए पैसे को वापस प्राप्त कर सकते हैं और अपने ग्रहों का जो ग्रहों की जो प्लेसमेंट है उसको पहले आप अपनी कुंडली में समझे और उससे संबंधित आप उपाय करें। और कोई व्यक्ति के जीवन में कोई अगर और भी अन्य समस्या है और वह उसके बारे में समझना या जानना चाहता है या पूछना चाहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, ताकि मैं उस विषय पर, उस टॉपिक पर अपनी आने वाली वीडियो में चर्चा कर सकूं। और फ्रेंड्स, मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसी वीडियो, नई वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। जय हिंद।